फैंस से लेकर ओनली फैंस और देश से लेकर विदेश तक से सहानुभूति, सांत्वना और श्रद्धांजलि मिल जाने के बाद पता चला कि पूनम पांडे तो जिंदा है। हालांकि उसके मरने का समाचार मिलने पर भी कुछ दिग्दर्शी लोगों ने अंदेशा जताया था कि ये कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, कहीं पूनम खुद को सुर्खियों में लाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही। लेकिन सोचा नहीं था कि जनहित में जारी का बहाना बनाकर कोई अपने मरने का झूठा समाचार भी चला सकता है। पूनम पांडे जिंदा है और देश शर्मिंदा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु ने देश को अचंभे में डाल दिया था। लेकिन ये कोई ऐसा समाचार भी नहीं था कि किसी को विश्वास ना हो रहा हो। पिछले साल भर में मनोरंजन जगत के बहुत से ऐसे युवा चेहरे असमय मृत्यु की गोद में समा गए कि सुनकर आश्चर्य तो होता है, डर तो लगता था, लेकिन देर सवेर विश्वास भी करना पड़ता था। सिंगर केके से लेकर भाभी जी घर पर हैं कि मलखान तक का समाचार सिने प्रेमियों को देखने को मिला है और ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करना पड़ा। ऐसे में जब पूनम पांडे का समाचार आया तो लोगों को फिर से धक्का लगा। जो लोग उसे पसंद करते थे उन्हें भी, और जो लोग उसे किसी भी कारण से पसंद नहीं करते थे उन्हें भी लगा कि चलो कैसी भी थी, लेकिन 32 साल कोई उम्र नहीं होती किसी की दुनिया छोड़ने के लिए। मुझे भी सुनने को मिला था कि ये पूनम का पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। यहाँ तक लोगों ने गैस कर लिया था कि 4 फरवरी को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस डे है और पूनम की मृत्यु का कारण भी सर्वाइकल कैंसर ही बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये उसी की जागरूकता के लिए किया गया मजाक हो। लेकिन मौत का नाटक मजाक होता नहीं है, किसी भी सोसाइटी में नहीं। और भारत जैसा समाज जहां शुभ अशुभ को बहुत मानते हैं, वहां तो इस मजाक से कोई भी इम्प्रेस्ड होता हुआ दिखा नहीं। हमारे देश में तो कोई अंतिम यात्रा जा रही हो तो कोई अनजान व्यक्ति भी साथ हो लेता है कि मैं भी 4 कदम कंधा दे दूं। अगर कोई गाड़ी पर भी जा रहा होता है तो अंतिम यात्रा देखकर रुक जाता है और हाथ जोड़ लेता है। वो भाव जो किसी की श्रद्धांजलि के लिए निकलता है वो बड़ा यूनिक होता है, और पूनम पांडे ने मजाक उस भाव के साथ किया है। उसके ब्रांड प्रमोशन, काम और प्रसिद्धि में शायद थोड़ी वृद्धि हुई हो। उसकी स्वीकार्यता तो इस घटना के बाद घटी ही है। हो सकता है उसे अब बिग बॉस जैसा भी कुछ काम मिल जाए, लेकिन जनता के हृदय में स्थान तो नहीं मिलेगा। पहले भी उसकी हरकतों से लोग बहुत खुश नहीं रहते थे, मतलब जिन्हें पसंद थी वो तो जरूरत से ज्यादा खुश रहते थे, लेकिन सामान्य जन में उसकी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और उसका मापदंड है उसने जीवन में की 8 फिल्में। उनमें से एक का भी नाम आप गूगल किए बिना नहीं बता पाएंगे। सुना भी आपने केवल फिल्म का नाम ही होगा। खैर, जनता जो करेगी वो करेगी। अभी तो पुलिस कर रही है। जगह जगह अलग अलग धाराओं में पूनम के विरुद्ध केस दर्ज हो रहे हैं। मुंबई के अंधेरी पुलिस में पूनम पर धारा 420, 417, 120 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि जिन्होंने केस दर्ज किया है उन्होंने भी उसी उद्देश्य से किया है जिससे पूनम ने ये हरकत की थी, पब्लिसिटी। कुछ दिन समाचार में आकर वो केस भी बंद हो जाएगा या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। मुंबई में जिसने केस किया है उसका नाम है काशिफ अली देशमुख। नाम का वैसे कोई मतलब नहीं था, पर बड़ा सेक्युलर सा नाम था, इसलिए सोचा आपको बताते चलें। तो जी, पूनम ने 2 वीडियो डालते हुए बताया कि वो जिंदा है। उसने ऐसा सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता फैलाने के लिए ही किया था। यहाँ सोचने योग्य विषय ये भी है कि पूनम ने ऐसा खुद ही किया था, केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए, या फिर ऐसा करने के लिए उसे किसी ने प्रेरित या प्रोत्साहित किया था किसी और उद्देश्य के लिए। और ऐसा लगता है कि ये पूनम का अकेले का ना तो निर्णय था ना ही योजना थी। ध्यान आता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बात की थी और कहा था कि सरकार हर महिला को ये टीकाकरण मुहैया कराना चाहती है। लेकिन सरकार तो ऐसा करेगी नहीं, और किसको फायदा हो सकता है। एक तथ्य ये भी सामने आया कि पूनम ने अपने संदेश में एक हैशटैग का प्रयोग किया था, पूनम पांडे इज अलाइव। अब इसी नाम की वेबसाइट भी बन गई है और पता चला है कि इस वेबसाइट का डोमेन यानी नाम रजिस्टर किया गया था जुलाई 2023 में अमेरिका के एरिजोना में। मतलब आज से 8 महीने पहले ही इस नाम से वेबसाइट बन गई थी। मतलब ये सब पूरी तरह से सुनियोजित था। और ऐसी योजना कोई नचनिया, पार्डन माय लैंग्वेज, आप भावनाओं को समझो, कोई नचनिया तो नहीं कर सकती।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन बेचने के लिए, मार्केट तैयार करने के लिए फार्मा कंपनीज ने ये जाल बिछाया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड की तरह आपको फिर से एक मास वैक्सीनेशन देखने को मिले? पर चलिए, ये चिंता कभी अलग से करेंगे। अभी तो चिंता ये हो रही है कि भाई ये पूनम पांडे जैसे लोग और इन्हें हवा देने वाला मीडिया किस हद तक और गिर सकते हैं। वैसे गिरे तो सोशल मीडिया वाले भी कम नहीं। फ्रॉड तो ये अब साबित हुआ, पहले तो ये मृत्यु हुई थी। तब भी ऐसे ऐसे समाचार चलाकर अपनी दाल रोटी और मक्खन का इंतजाम कर रहे थे। किसी ने थंबनेल पर पूनम की अंतिम यात्रा दिखा दी, किसी ने हॉस्पिटल में पूनम का आखिरी बयान। तो इसलिए हम भी आपको पूनम की अंतिम यात्रा के रूप में ही ये दिखा रहे हैं। अब जो हुआ है वो पुनर्जन्म है। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड, दोहा संख्या 36, चौपाई संख्या 4। श्री राम विलाप कर रहे हैं, लेकिन उनके विलाप में भी ज्ञान का संचार होता है। हाथियों के झुंड को देखकर वो कहते हैं, संग लाही करिनी करिलेही, मानहु मोहि सिखावनु देही, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखियो, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। वन में हाथी अपनी हथनियों को अपने संग रख रहे हैं, मानो वो मुझे सीख दे रहे हों कि अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो शास्त्र जो आपने भली भांति पढ़ा है उसे भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। राष्ट्रनीति में आज का ज्ञान है पूनम पांडे के नाम। अरे नाम करना है तो कुछ अच्छा करके नाम करो, वरना नाम तो कानपुर में इस पापा की परी का भी हो गया। लेकिन ऐसा टैलेंट दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। अगर आप भी पूनम से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।